फाइनली अब हम अपने प्रोजेक्ट को जो है उसके लिए क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन करते हैं और क्लासिफिकेशन मॉडल को हम प्रैक्टिकली नोटबुक के अंदर करते हैं। सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन मॉडल के लिए ये कुछ लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट, जिस तरह ये वाली दो लाइब्रेरी ऑलरेडी भी हमने इंपोर्ट की थी। फर्स्ट वन वाज टू यूज द split the data into two train and test data sets, and second one was to identify the मीट रेलिवेंट मैट्रिक्स। तो ये दो लाइब्रेरीज तो हमें चाहिए होती हैं तकरीबन, चाहे वो रिग्रेशन का काम है चाहे वो क्लासिफिकेशन का काम है। उसके अलावा जब क्योंकि हमारा अभी मोर स्पेसिफिकली हम क्लासिफिकेशन का टास्क करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का क्लासिफायर यूज करेंगे। जैसे अभी हमने थोड़ा सी उसकी एक बर्ड आई व्यू के तौर पर एक थ्योरी देखी है। इसी तरह का एक और क्लासिफायर एग्जिस्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर। इसके अलावा भी काफी क्लासिफायर्स हैं, जिस तरह एसवीएम है, डीप लर्निंग के क्लासिफायर्स हैं। लेकिन अभी हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे इन दोनों तक, क्योंकि फिर ज्यादा काम फिर चला जाता है मशीन लर्निंग की डोमेन में। तो अभी आप सबसे पहले ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर लें। वंस यू इम्पोर्टेड दी लाइब्रेरीज, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप ऑफ कोर्स जो है आपने डाटा को स्प्लिट करना है इनटू एक्स एंड वाई। अब इसमें जो वाई होगा, इस वक्त हमारे पास लेबल्स वाला वाई है, यानी कि जिसके अंदर पॉपुलर और अनपॉपुलर लिखा हुआ है। तो वो एक्चुअली क्योंकि वो एक डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम वो वाला ये लेबल यूज कर रहे हैं। तो ये हम इसको स्प्लिट करेंगे। अगर आप एक दफा देखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे वाई का हेड लेकर दिखा सकता हूँ कि वाई के अंदर कौन कौन से फील्ड्स हैं। वाई के अंदर ये तीन फील्ड्स हैं। इसमें रिक्वेस्ट और रिक्वेस्ट कैपिंग वाला हमने रिग्रेशन में यूज किया था। अभी हम लेबल वाला यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर दो फील्ड ऐसे हैं जो उनसे क्लासेस है। तो हम चाहते हैं हमारा क्लासिफायर एक ऐसा क्लासिफायर बनाए जिसको फ्यूचर में हम एक्स का फीचर वेक्टर दें, तो वो हमें एक क्लासिफाई करके बताइए पॉपुलर है या अनपॉपुलर प्रॉपर्टी होगी। और इसका भी हम जो स्प्लिट है वो 0.2 रख रहे हैं, यानी कि 80% जो है वो ट्रेनिंग डाटा होगा और 20% जो है वो टेस्ट डाटा होगा। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रेलिवेंट उसमें नजर आ जाएंगे। और उसके बाद फिर हम अब लॉजिस्टिक रिग्रेशन को ट्रेन करेंगे। इसका भी तकरीबन सेम वे है कि हम इसका सबसे पहले जिस भी क्लासिफायर से आपने ट्रेनिंग करनी है उसका आपको इंस्टेंस बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। इसमें क्योंकि ये बार बार डिफरेंट अपनी एल्गोरिथम को बार बार एग्जीक्यूट करता है और उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करता है। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर हमें ये बताना होता है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम आइटरेशंस कितनी होंगी, कितनी दफा इसको वो रिपीटेडली परफॉर्म करे। तो अमूमी तौर पर 1000 इज गुड नंबर, बट यू कैन चेंज इट एंड रैंडमली चेक इट के 500 के ऊपर आपको रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, 200 पे बेहतर आ रहे हैं। समटाइम आइटरेशन बढ़ाने से रिजल्ट डाउनग्रेड भी होना शुरू हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल अभी हम इसको 1000 के साथ हम इनिशियली मैक्सिमम आइटरेशन कि कितनी दफा ये कोड एग्जीक्यूट होगा, हम इसका मॉडल का इंस्टेंस बना लेते हैं। सेकंड नंबर पे अब हमने मॉडल की ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के लिए हमें पता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर अब एक फिट का फंक्शन आ गया है, उसको हम कॉल करेंगे। उसमें हम जो एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं वो देंगे, और जो वाई कोरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यूज हैं वो देंगे, जो लेबल्स हैं एक्चुअली। तो वाई ट्रेन हम इससे दे रहे हैं, ये एक्स ट्रेन है, तो ये अपने आप को मॉडल को फिट कर लेगा। यानी कि फिट करने का मतलब है ये मॉडल को ट्रेन कर लेगा। फिर अगर आपने प्रेडिक्शन करनी हो तो आप नेक्स्ट स्टेप के ऊपर प्रेडिक्शन कर सकते हैं, लेकिन पहले हम यहाँ पे इसकी ट्रेनिंग कर लेते हैं। तो ये एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल हमारा ट्रेंड हो गया। अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के ऊपर यहाँ पे इसकी प्रोडिक्शन करते हैं कि अब ये मॉडल बन गया। अब हमारे पास जो टेस्ट डाटा था, हम इसके थ्रू इसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहता है कि जब इसको ये वाले फीचर मिलेंगे तो ये कौन सी वाई की वैल्यूज को हमें रिटर्न करता है। तो यहाँ पे हम इसी मॉडल को यूज करते हैं एल और डॉट, और इसकी प्रोडिक्शन के लिए जो हम कॉल करते हैं वो प्रेडिक्ट का एक फंक्शन है, उसको इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम एक्स का फीचर वेक्टर पास कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, ये प्रोडिक्शन करेगा और प्रोडिक्शन करके हमें रिटर्न कर देगा कुछ वैल्यूज। तो इसका नाम हम रख देते हैं वाई प्रोडिक्शन एल आर। तो ये हम कह रहे हैं कि वाई प्रोडिक्शन जो लीनियर लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। तो अब हमारे पास इसके अंदर ये तमाम जो प्रोडिक्शन आ जाएंगी, इसको हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं।
तो ये देखें, इसके अंदर एक अरे आ गई है जिसके अंदर अनपॉपुलर अनपॉपुलर पॉपुलर, उसने इन्हीं को जो है वो प्रिडिक्ट करके बताया। तो अगर आप इसको जो है, अब हम चाहते हैं कि इसकी इसके थ्रू इसकी एक्यूरेसी कैलकुलेट कर लें। तो एक्यूरेसी कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जनरेट करने के लिए जो हमारे पास एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का यहाँ पे हमने जो लाइब्रेरी पर इंपोर्ट की थी, उसके अंदर एक फंक्शन है, उसको हम यूज कर सकते हैं। और इस कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के फंक्शन को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको हमें दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। एक पैरामीटर हमें पास करना पड़ेगा कि इसने जो प्रेडिक्शन की है, और दूसरा पैरामीटर पास करना पड़ेगा जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड वैल्यू थी वो, और एक्चुअल प्रेडिक्शन से फिर वो हर एक को कंपेयर करके हमें कन्फ्यूजन मैट्रिक्स इन टर्म्स ऑफ ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव और उसमें दे देगा। तो यहाँ पे हम एक जो है वो कन्फ्यूजन मैट्रिक्स का फंक्शन कॉल करते हैं, उसमें हम पास कर देते हैं जो हमारे पास एक्चुअल टेस्ट की वैल्यूज थी वो, प्लस यहाँ पे हम वो पास करते हैं जो एक्चुअली हमने प्रिडिक्ट की हैं, और उसका जो है तो वो इन दोनों को कंपेयर करेगा। साथ इसकी हेल्प के लिए हम इसे बता देते हैं जो हमारे लेबल्स हैं वो एक्चुअली पॉपुलर और अनपॉपुलर के हैं, ताकि वो इसके मुताबिक जो है वो कंपैरिजन कर ले। तो ये जी हमने कन्फर्म मैट्रिक्स बनाएगा ये, और कन्फर्म मैट्रिक्स जनरेट करने के बाद ये हमें जो रिटर्न करेगा दैट विल गोज इनटू दी, हम किसी वेरिएबल में रख लेते हैं, उसका नाम सीएम रख लेते हैं। उसके बाद आप जो है वो सीएम को प्रिंट करना चाहें तो इधर सीएम लिख दें, तो आपको पता चल जाएगा ये कन्फर्म मैट्रिक्स के अंदर ये चीजें आ गई हैं। कन्फ्यूजन मैट्रिक्स जो है वो डिफाइंड नहीं है, और उसके लिए शायद हमने इसको इंपोर्ट नहीं किया कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को। ठीक है जी, क्विकली ये मैं देख लेता हूँ कन्फ्यूजन मैट्रिक्स कौन सी रेलिवेंट लाइब्रेरी में है। आप यहाँ से गूगल पे सर्च कर लेते हैं कन्फ्यूजन मैट्रिक्स लाइब्रेरी। अच्छा जी, ये मैट्रिक्स अंडरस्कोर कन्फ्यूजन मैट्रिक्स है, इसको हमें इंपोर्ट करना था, इसको हमने इंपोर्ट नहीं किया। इस लाइन को मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, बल्कि इसको टॉप ही रख देते हैं इस जगह पे, और इसको दोबारा एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली ये हो जाएगा इंपोर्ट, और यहाँ पे अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये अब आप देखें, ये हमें बता रहा है कन्फर्म मैट्रिक्स जो है वो ये कितने ट्रू पॉजिटिव हैं, कितने फॉल्स पॉजिटिव हैं, इसी तरह कितने ट्रू नेगेटिव हैं, कितने फॉल्स नेगेटिव हैं। तो ओवरऑल ये सारी हमें जो है वो पिक्चर बता रहा है। जो थोड़ी सी ऐसे लग रहा है कि जैसे ये 0 0 किसी एक क्लास को ये अच्छी तरह क्लासिफाई नहीं कर रहा, तो वो हम देखते हैं कि ये किस तरह इसकी ओवरऑल पहले हम एक्यूरेसी निकालते हैं। एक्यूरेसी निकालने के लिए हमें ये सारी चीजें इसकी अलग अलग करनी पड़ेंगी, ट्रू पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव, और फिर ये तो इसी को ये पूरा एक टपल हम सेपरेट वेरिएबल्स में पुट कर लेते हैं, और इसको हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स पे ये सारी चीजें इन्हीं में छुपी हुई हैं, और इसका ऑर्डर यही है ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव। तो यहाँ पे हम CM डॉट रीशेप करते हैं इसको। रीशेप का मतलब ये होता है कि हम कोई अरे है या कोई मैट्रिक्स है, उसको उसको रीशेप करें। -1 का मतलब ये है कि ये इसको एक ऑर्डर लीनियर कर देगा, और लीनियर करके ये इन इन वेरिएबल्स में की वैल्यू फेंक देगा। तो ये numpy का तरीकाकार है, हम अरे को या 2 डायमेंशनल अरे को 1 डायमेंशनल अरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फाइनली अब इसके अंदर हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर हम अगर एक्यूरेसी फाइंड करना चाहते हैं, तो लेट्स से एक्यूरेसी के लिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, और एक्यूरेसी जो हमें पता है वो बराबर होती है ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव डिवाइड बाय जो है ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, इस तरह कर लेते हैं ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, इसके इक्वलेंट होती है। लेकिन एक्चुअली ये पॉसिबल है कि अगर ये
वैल्यू जो है वो पूरी पूरी तकसीम ना हो, तो फिर ये वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि एक भी फ्लोट होगा तो एक्यूरेसी का जो रिजल्ट है वो फ्लोट में आ जाएगा। यहाँ पे हम प्रिंट करके देखते हैं हमारी एक्यूरेसी कितनी बनती है। तो इसको जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें एक्यूरेसी शो कर देगा। दैट इज सीम्स वेरी रीजनेबल। तो 91 पे एक्यूरेसी आ रही है, तो 91% एक्चुअली है। तो ये बड़े जबरदस्त लग रही है। लेकिन अब देखिए कि एक्यूरेसी कितनी मिसलीडिंग हो सकती है। इससे पहले आपने इस तरह एक्यूरेसी प्रिंट की है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट फंक्शन यूज कर लें मैट्रिसेस का एक्यूरेसी का। तो उसके लिए एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर का फंक्शन है मैट्रिसेस डॉट एक्यूरेसी अंडरस्कोर स्कोर, और इसमें आप y अंडरस्कोर टेस्ट, और इसमें आप y अंडरस्कोर प्रेडिक्शन, और इसमें आप वो लीनियर रिग्रेशन पास करते हो, ये ऑटोमेटिकली एक्यूरेसी इस तरह भी कर सकते हैं हम। हमें ये सारा काम करने की जरूरत नहीं है। इवन कि कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बस आप इसको दो वैल्यूज पर पास करेंगे, वो ऑटोमेटिकली आपको एक्यूरेसी कैलकुलेट कर देगा। दिस इज द अनदर वे। आप दोनों से देख सकते हैं, दोनों की ऑलमोस्ट वैल्यूज सेम ही आनी चाहिए। तो दोनों की वैल्यूज सेम आ रही है, इसका मतलब है हमारा तरीका भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है, और हम डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम दूसरे मेट्रिक्स देखते हैं। हम देखते हैं कि एक्यूरेसी कैसे मिसलीडिंग है। एक तो दूसरे मेट्रिक आपको फार्मूलाज पता है, आप रिकॉल का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप परसेंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, बट देयर इज ए गुड वे टू सी ऑल समरी क्विकली यूजिंग ए सिंगल फंक्शन। हम एक सिंगल फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। जिस तरह हमारे पास एक फंक्शन है क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का, ये फंक्शन हमने ऑलरेडी ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। मैं एक दफा फिर चेक कर लूं, पहले भी मैं कंफर्म मैट्रिक्स भी इंपोर्ट नहीं किया था। तो ये देखिए, हाँ, ये किया हुआ हमने। तो ये मेट्रिसेस के अंदर हमने क्लासिफिकेशन रिपोर्ट का फंक्शन इंपोर्ट किया। तो अब यहाँ पे हम जो है वो क्लासिफिकेशन रिपोर्ट को कॉल करते हैं, और इसके अंदर हम ये दो पैरामीटर पास कर देते हैं, जो एक्चुअल वैल्यू थी टेस्टिंग की, और जो हमारे पास प्रेडिक्शन की जो वैल्यू थी। तो ये दोनों हम जैसे प्रिंट करेंगे, तो अब हमें पूरी एक समरी प्रिंट हो जाएगी, जिसमें प्रेसिजन रिकॉल एक्यूरेसी माइक्रो प्रेसिजन रिकॉल F1 वगैरह सब कुछ ही आ जाएगा। तो अब जरा इसको थोड़ा सा विजुलाइज कीजिए कि ये क्या हमें बता रहा है। ये देखिए, ये बता रहा है कि पॉपुलर क्लास के ऊपर हमारा क्लासिफायर पूरी तरह फेल हुआ है। यानी कि उसने जो पॉपुलर इंस्टेंसेस थे प्रॉपर्टी के, उसके ऊपर इसने बहुत बुरा काम किया। अनपॉपुलर क्लास के ऊपर इसकी प्रेसिजन 91% रही है, रिकॉल 100% रहा है। यानी कि जितने वो उसने, क्योंकि सभी को अनपॉपुलर कह दिया, तो इस तरह उसका रिकॉल 100 बन गया। लेकिन उसने जितनी इंस्टेंसेस थे उसमें से 91 को जो है वो इसने कहा है कि ये इसका जो है वो प्रिसाइज है। यानी कि उसमें से 91% को उसने ठीक कहा, क्योंकि उसकी वजह ये भी है कि इसमें बहुत ज्यादा इंस्टेंस अनपॉपुलर के और थोड़े इंस्टेंस पॉपुलर क्लास के हैं। तो इस वजह से अगर आप देखें तो क्लासीफायर की इन क्लासेस की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जो है ना वो इस तरह आ रही है। लेकिन अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें, यानी कि इन दोनों का मैक्रो एवरेज देखें या वेटेड एवरेज देखें, तो जो हमारा क्लासीफायर है उसका F1 स्कोर देखें बहुत कम है, यानी कि 0.48 है। ये मैक्रो एवरेज है। और वेटेड एवरेज में जो है वो थोड़ा बेहतर है। वो इसलिए बेहतर है कि उसके अंदर, क्योंकि ज्यादा इंस्टेंस वाले को ज्यादा उसने इंपॉर्टेंस दिया। लेकिन हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम ये वाला देखें, तो ये 0.48 है। इसी तरह जो इसकी एक्यूरेसी है वो बड़ी अच्छी लग रही है। लेकिन एक्चुअल देखें, जब डिटेल हम इसकी ले रहे हैं, तो ये हमें नजर आ रहा है कि हमारा क्लासीफायर अनपॉपुलर क्लासेस के लिए तो ठीक काम कर रहा है, लेकिन पॉपुलर क्लासेस के लिए बिल्कुल ठीक काम नहीं कर रहा। तो दिस इज दी वे टू एवेल्युएट अवर क्लासीफायर। और जरूरी नहीं कि हर दफा इस तरह के रिजल्ट्स आए। ये इस तरह का डाटा है इसलिए रिजल्ट्स आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे ये थोड़ा सा, बल्कि थोड़ा सा क्या, बहुत ज्यादा इनबैलेंस डाटा है। यानी कि हमारे पास जो क्लासेस पॉजिटिव और नेगेटिव क्लासेस हैं, पॉपुलर और अनपॉपुलर, आप इसमें से किसी को भी पॉजिटिव कह लें, किसी को भी नेगेटिव कह लें, तो वो क्लासेस का जो तनासुब है वो डिफरेंस है। जब ऐसा होता है तो फिर क्लासीफायर इस तरह बिहेव करते हैं। हम एक और मेथड से
डिफाइन कर इसको चेक करके देख लेते हैं क्लासिफिकेशन के, और दैट इज द रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट का भी तरीकाकार वही है कि हम सबसे पहले अब ये काम कैसे करता है इसको हमने नहीं पढ़ा, लेकिन जिस तरह हमने लेसो और दूसरी रिग्रेशन मॉडल देखे थे, इसी तरह हम क्विकली इसको भी एक दफा करके देख लेते हैं। हम देख लेते हैं कि हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल ठीक काम कर रहा है या कोई दूसरा क्लासीफायर बेहतर परफॉर्म कर सकता है। तो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे उसको ट्रेन करेंगे। ऑलरेडी हमारे पास डेटा है और डेटा में हम एक्स ट्रेन और हम पास करेंगे वाई ट्रेन। इसी तरह फिर हम उसको प्रोडिक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये प्रोडिक्शन जो है वो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर की हैं और इसको हम प्रिडिक्ट करवा लेते हैं आर एफ सी डॉट प्रिडिक्ट से। फॉर्चुनेटली और अच्छी बात है, इनका आर्किटेक्चर बेहतर है, इस तरह है कि ये तमाम मेथड्स चाहे वो रैंडम फॉरेस्ट के हों या लॉजिस्टिक रिग्रेशन के हों, वो एक ही फंक्शंस के नेम है, तो इसलिए हमें इसको याद रखना जो है वो इजी है। तो इसी तरह आर एफ सी हम डॉट प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इसके अंदर हम पास करें इसकी प्रिडिक्शंस, और इसको बताते हैं हम ये टेस्ट है, और जैसे इसको टेस्ट बताएंगे ये प्रिडिक्ट करके बताएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट कर सकते हैं, जिस तरह हमने देखा था क्लासिफिकेशन, क्योंकि अब हम बाकी वो उसमें डिटेल में जा रहे, कन्फर्म मैट्रिक्स से कन्वर्ट नहीं कर रहे, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन रिपोर्ट प्रिंट करते हैं और उसके अंदर हम दो पैरामीटर पास करते हैं। वन वाज दी जो एक्चुअल वैल्यूज थी और अदर वाज दी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू थी। प्रेडिक्शन में हम आर एफ सी ये जो है वो ऐड कर लेते हैं। इसके अंदर हमें वो अभी आइट्रेशंस बताने की जरूरत नहीं है, ये खुद ही काम कर लेगा। तो इस पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो फाइनली वी आर एक्सपेक्टिंग के ट्रेनिंग के बाद हमें रिजल्ट देगा। तो आप देखें इसका रिजल्ट थोड़ी सी इसकी पर्सियन पॉपुलर क्लासेस पे बेहतर आई है, और बहरहाल ये इक्वलेंट एक्यूरेसी इतनी है, इसका एफ वन स्कोर जो है जो वेटेड एवरेज है वो 87 है, और उसका भी जो है वो तकरीबन 87 था, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये सेम इनकी परफॉर्मेंस जा रही है, क्योंकि डाटा सेम है तो हमने क्लासिफायर भी चेंज किया है, तो कोई खास फर्क इस पे नहीं पड़ा। बहरहाल दीज आर दी वे to classify our models for to predict the some discrete values from the given features। तो इस तरह हम क्लासिफिकेशन करते हैं।